रात में जैसे ही बिस्तर पे जाते हो तो आपको महसूस होने लगता है कि आप कितने नाकाम हो। आपको महसूस होने लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा और दूसरों की ज़िंदगी बहुत आगे जा रही है। आपको रियलाइज़ होने लगता है कि मेरा तो प्यार भी टूट गया। आपको महसूस होने लगता है कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं चाहता। आपको महसूस होने लगता है कि मैंने घर वालों के लिए अभी तो कुछ भी नहीं किया। आपको महसूस होने लगता है कि क्या मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपको महसूस होने लगता है कि क्या सच में मेरी ज़िंदगी मतलब ऐसे ही चली जाएगी, मतलब लोग इतना आगे जा रहे हैं, क्या मैं ऐसे ही कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊँगा। आपको महसूस होने लगता है कि क्या होगा मेरा। और ये सारी बातें डिप्रेशन का रूप ले लेती है और किसी को समझ में भी नहीं आता। कोई बंदा दिन भर हंसते हंसते रात में बिस्तर पे जाते ही रोने लग जाता है। कोई बंदा हंसते हुए स्टेटस लगा के पीछे बैक एंड स्टोरी पे रोता है। किसी को समझ नहीं आती है बात। मैं आपको एक बात बताऊँ तो देखो, जानिए जो थिंग चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, ये जो भी सुसाइड वाला जो भी चल रहा है आजकल ट्रेंड, कि कुछ नहीं हो रहा है तो सुसाइड कर लिया, कुछ ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर लिया, किसी ने दिल तोड़ा तो सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ बोला तो डिप्रेशन में चले गए। ये जो भी हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसलिए क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी समझ रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हम हमसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस पूरे जहां में, पूरे एनवायरनमेंट में किसी के भी पास नहीं है। पूरा ठेका हमने ही ले रखा है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हम पे है जितनी किसी पे नहीं होगी, किसी के पास हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा सोच रखा है तुमने। बट मैं अगर आपको फैक्ट की बात बताऊँ, ट्रू बात बताऊँ, तो देखो ये जानी, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हारे साथ, ये सबके साथ होती है। जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा, टॉप नहीं ला पाया तो क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें ये सबके साथ होती है। और ये ना, एक बात बताओ मुझे, सुनो, ज़िंदगी में ना कभी भी एग्ज़ाम लिखने पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे जज करोगे ना फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल थिंग है, सब बातों का एक ही जवाब है। बस ज़िंदगी का एग्ज़ाम लिखो, ज़िंदगी में बस काम करो। बस ये मत सोचना कि उसमें आप टॉप कर जाओगे या उसमें आपको मतलब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। नहीं कह सकते। यही सस्पेंस होता है ज़िंदगी का, और यही सस्पेंस आपको ज़िंदगी में कुछ करवाता है, या तो फिर आप कुछ करते हो इस डर से। ठीक है, इस डर को एंजॉय करना सीखो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी लड़की ने धोखा दे दिया, सीधी बात है, बोलने में कोई शर्म नहीं है, किसी इंसान ने धोखा दे दिया, या मान लो कोई जॉब नहीं मिली, या मान लो आपके ऊपर इतने गलत गलत एक्सपीरियंसेस हुए जितने हम नहीं इमेजिन के, आपको किसी ने साथ नहीं दिया, आपको अपने रिश्तेदार ही गलत समझते, आपके घर वाले ही आपको गलत समझते, आपको कोई समझता नहीं है, आपके कोई दोस्त नहीं है, आप अपनी बातें किसी को नहीं बांट सकते, आप बस इंस्टाग्राम रील्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे, हाँ किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे। एक पल में हैप्पी वाली रील आई तो हंस दिया, दूसरे पल में सैड वाली रील आई तो रो दिया। और आप कब तक ऐसे करोगे? इसका एंड क्या है? अब बताओ इसका एंड क्या है? इसका एंड है आपको डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और सीधी बात में, ये जो प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो जानी, ये सबकी लाइफ में होती है, मेरी भी लाइफ में है। समझ रहे हो? सबकी लाइफ में होती है। ये जो भी ट्रॉमा चल रहा है ज़िंदगी का, ये सबकी लाइफ में होता है, सबके लगे पड़े हैं। और सच बताऊँ तो देखो, एक बात को अच्छे से सुनो, कान खोल के सुनो, कि ये जो सस्पेंस है ना ज़िंदगी का कि क्या होगा, ये 40 के बाद नहीं रहेगा। क्योंकि आप पक्का 30 के बाद ही कुछ कर लो। अगर 30 तक भी कुछ नहीं है तो 40 के बाद तो कुछ कर ही लो। अगर 40 के बाद भी कुछ नहीं है ना तो 50 तक तो कुछ कर ही लो। ये एज की बात करो। और रही बात, तो देखो कर ही लोगे आप कुछ ना कुछ, बस सोचना बंद करो। ठीक है। ये जो आप मंजिल, ये जो रास्ते से आप गुजर रहे हो ना, एक बस एक जर्नी है। कोई ना कोई रूट तो आप, कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो आपको मिल ही जाएगा। अब मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना कोई रास्ते पे निकले हो, ठीक है, ज़िंदगी के कोई रास्ते पे निकले हो, बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। आप गाड़ी पे जा रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी पहुँच रहे हो, प्लेन में जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी पहुँच रहे हो, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो तो भी जल्दी पहुँच रहे हो, बाइक पे जा रहे हो तो मोर देन जल्दी पहुँच रहे हो सबसे। ठीक है। और मान लो आप पैदल भी निकल गए तो आप एक ना एक दिन तो पहुँच जाओगे ना यार स्टेज पे। तो आपका जो भी ड्रीम है, आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपको कुछ तो मिलेगा ना ज़िंदगी में, जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो, जिससे आप जी सकते हो। और सच बताऊँ तो मिलेगा। ठीक है। और ये जो सस्पेंस वाला क्रिएटिंग वाली स्टोरी होती है रोज़ रात में जो दिमाग में घूमता है, ये अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, आप सोच रहे होंगे ये कैसे अच्छी बात है। ये ना अच्छी बात है। ये चीज़ आपको एहसास दिलाती है कि आपको कल कुछ करना है, आज बेहतर नहीं गया।
ठीक है। आपको ये डिप्रेशन नहीं दिलाती, आपको बेहतर करने का एक सोर्स बताती है चीज़। देखो बाहर से आप कितनी खूबसूरत दिखो, अच्छे इंसान दिखो, बट अगर आप अंदर से आपके लगे पड़े ना तो फिर समझ लो इस बात को, ठीक है। इतनी ही कहानी है। लोग हंसेंगे आप पे, मजाक उड़ाएंगे आपका, आपको बुरा भला बहुत सारी बातें जो उनका ओपिनियन है सब कहेंगे, बट आपको अपने काम पे फोकस करना है। पैदल भी निकल गए अपनी ज़िंदगी में तो आप एक ना कोई जगह तो पहुंच ही जाओगे, आप बूढ़े होते होते पहुंचोगे, ठीक है। तो बस इतनी बात है ना, हर मोमेंट पे कुछ नया सीखने की प्रिपरेशन रखो, हर मोमेंट पे कुछ नया सीखने का जज्बा रखो, हौसला रखो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है सैड होने की, परेशान होने की। अरे ये जो धक्के मिल रहे हैं ना आगे पहुंचाने के लिए मिल रहे हैं। और सच बताऊं तो ये ब्रेकअप्स, ये दिल तोड़ना, दिल जोड़ना, ये बातें, एग्ज़ाम्स, जॉब्स, बिजनेस फेलियर्स, रिजेक्शंस सबके साथ होता है, ठीक है। सबके साथ होता है और सबकी सिमिलर ज़िंदगी है। बस फ़र्क इतना है ना कि वो लोग नहीं बता पाते और राही तुम उनकी बातें सुन पाते हो, इसलिए तुम्हें अपनी बातें बड़ी लगती है। अगर कहीं निकल जाओगे तुम चलते हुए घूमते हुए तो तुम्हें नए नए प्लान्स आएंगे, नए नए काम एग्जीक्यूट करोगे, नई नई ज़िंदगी को सीखोगे, लोगों के साथ सीखे, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो सिंपल थिंग ये है कि ये सबसे बाहर आ जाओ जानी, ठीक है। मैं बात बताऊँ तो एकदम से नहीं आओगे, वीडियो देख के एकदम से तुम बाहर नहीं आओगे इन चीज़ों से। हौसला रखना है तुम्हें खुद पे, दर्द होगा और ये तब तक होगा जब तक ज़िंदगी में आप कुछ बन नहीं जाओगे। बस इस दर्द को संभालना सीखो और आगे बढ़ो।